वह चांदनी रात मैं कभी नहीं भूल सकता। भाभी मेरे साथ थी उस दिन। भैया भी घर से बाहर गए हुए थे, वह अगले 2 दिनों तक घर नहीं आने वाले थे। मैंने किसी बहाने मम्मी पापा को भी बुआ के यहाँ भेज दिया। अब घर में मैं और भाभी अकेले थे। हम दोनों बहुत दिनों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। भाभी लाल कलर की साड़ी में गजब ढा रही थी। मैंने कहा, भाभी आज बड़े दिनों के बाद हमें वह सब करने का मौका मिला है। भाभी बोली, देवर जी चलो हम और तुम साथ मिलकर वो सब करते हैं। मैंने कहा, लेकिन भाभी एक बात ध्यान रखना, हमारे वो सब करने के बारे में कभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। भाभी बोली, अरे देवर जी तुम चिंता मत करो। फिर भाभी और मैं कमरे में गए। भाभी बोली, पहले दरवाजा तो बंद करो। भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे भैया इनकी खूबसूरती की कदर नहीं करते थे। वो बस इन्हें बार बार डांटते और इनसे झगड़ा करते थे, और भाभी को महीने में भी वो सब नहीं मिलता था। और यही वजह है कि भाभी मेरे साथ वो सब करने के लिए पागल हो रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा भैया और भाभी में कुछ बहस हो रही थी। मैं उनका झगड़ा शांत कराने गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था। मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। भाभी कह रही थी कि जब तुम ठीक से नहीं कर पाते तो मैं क्या करूं, फिर किसी और के साथ उसका मन तो करेगा ना। भैया बोले, तुमने मुझे मशीन समझ रखा है क्या? कोई भी इंसान अगर 1 घंटे तक वो सब करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, थक जाएगा बेचारा। तो भाभी बोली, तो तुम दोबारा तो कर सकते हो ना। तभी भैया बोले, देखो तुम्हारा जिसके साथ मन करे उसके साथ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रोज रोज वह सब नहीं कर सकता, मेरे पास और भी काम है। मैंने सोचा लगता है भाभी भैया से बहुत गुस्सा है, फिर मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद भैया बाहर आए। वो बड़े गुस्से में थे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा एक बार भाभी से पूछता हूँ। मैं भाभी के कमरे में गया तो वह बेड पर बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बोली, और देवर जी आओ, कोई काम है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी और भैया की कुछ बहस चल रही थी, तो मैं चुपचाप लौट गया। भाभी बोली, अरे यह तो रोज का ड्रामा है। मैंने पूछा, अच्छा भाभी, मैंने सुना आप भैया को कह रही थी कि वो कुछ ठीक से नहीं कर पाते। तो भाभी बोली, अरे छोड़ो ना, अब मैंने जोर देकर कहा बताओ ना भाभी। वह बोली, अभी तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बताऊंगी। मैंने भाभी से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बाद में बताने के लिए बोली। फिर मुझे थोड़ा काम था तो मैं अपने कमरे में जाकर करने लगा। फिर भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। मेरी भाभी आज बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने उनको कहा, अच्छा भाभी एक बात कहूँ? तो भाभी बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, भाभी आज तुम एकदम जबरदस्त लग रही हो। तो भाभी मुस्कुराने लगी और बोली, काश तुम्हारे भैया भी तुम्हारे जैसे होते तो मेरी जिंदगी स्वर्ग हो जाती। मैंने कहा, क्यों, मेरे भैया तो मुझसे भी अच्छे हैं। भाभी बोली, देवर जी तुम्हें नहीं पता, वह सिर्फ ऊपर से ही अच्छे हैं, लेकिन अंदर से एकदम बेकार चीज है। मैंने कहा, क्यों भाभी, ऐसा क्या कर दिया भैया ने? तो भाभी बोली, अब क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही। मैं भाभी के मन की बात जानने के लिए उन्हें और उकसाने लगा। भाभी बोली, तुम तो जानते हो कि हमारी शादी पूरे 2 साल होने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे भैया आज तक कभी वो सब ठीक से नहीं कर पाए। मैंने सोचा भाभी तो मुझे इस तरह की बातें कभी नहीं बताती थी, फिर आज इन्हें अचानक क्या हो गया? वह बात करते करते मेरे ठीक बगल में बैठ गई। मैंने भाभी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी अचानक से मम्मी भाभी को बुलाने लगी, तो फिर भाभी चली गई। मैंने कहा, हट यार, मम्मी को भी भाभी को अभी बुलाना था। मैंने सोचा जब भाभी मेरे इतने पास आकर बैठ सकती है तो शायद मेरे साथ वो सब भी कर सकती है। मैं भाभी के साथ वह सब करने के लिए पागल हो रहा था, लेकिन क्या करता, उनसे सीधा जाकर बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैं भाभी के साथ करने के बारे में सिर्फ सोचता रहा। एक रात में करीब 1 बजे बाथरूम के लिए उठा। भैया का कमरा ठीक मेरे बगल में था। मैं बाहर आया तो मैंने देखा भैया के कमरे की लाइट चल रही थी। मैं बाथरूम से वापस आया, तभी मुझे भाभी की आवाज सुनाई दी। मैंने दीवार से सटकर उनकी बातें सुनने लगा। भाभी कह रही थी, तुम्हारा देर तक क्यों नहीं काम करता, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला आया।
अब मैं समझ गया था कि भैया क्या ठीक से नहीं कर पाते। फिर सुबह भैया के ऑफिस जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गया। भाभी कपड़े फोल्ड कर रही थी। वह मुझे देखकर बोली, क्या हुआ देवर जी? मैंने कहा, अच्छा भाभी, एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानोगे ना? तो भाभी बोली, क्या बोलो? मैंने कहा, भाभी तुम नहीं चाहती कि हमारे घर में भी एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आए? तो भाभी बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, अरे मतलब यही कि तुम मुझे चाचा कब बनाओगी? मेरी बात सुनकर भाभी ने अपना सर नीचे कर लिया। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो भाभी बोली, अरे नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, बल्कि शायद मेरी ही किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। मैंने कहा, क्यों भाभी? वो बोली, अब क्या बताऊं, तुम्हारे भैया बेकार चीज है, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, भाभी अगर तुम चाहो तो हम दोनों वो सब करें। भाभी बोली, लेकिन हम कैसे करेंगे? फिर अगर यह बात घर में किसी को पता चल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मैंने कहा, देखो भाभी, यही एक रास्ता है जिसमें मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी। भाभी बोली, मन तो मेरा भी है करता कि तुम्हारे साथ करने, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मान लो वह तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा तो हमेशा घर पर ही रहते हैं ना, तो हम कैसे करेंगे? मैंने कहा, भाभी तुम सिर्फ हाँ बोलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद भाभी मुस्कुराने लगी। अब मैं समझ गया था कि भाभी मेरे साथ वो सब करने के लिए राजी है। अब मैं उस मौके इंतजार करने लगा जब घर के सभी लोग किसी काम से बाहर चले जाए। उस मौके के इंतजार में करीब एक हफ्ता निकल गया। फिर मैंने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शनिवार का दिन था। शाम को सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा, भैया कितने दिन हो गए हम लोग नानी के घूमने नहीं गए। इतने में मम्मी बोली, हाँ जीतू सही कह रहा है। फिर पापा बोले, उसमें क्या है, हम कल ही चलते हैं घूमने। मामला सेट होने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। मैं सोच रहा था कि मैंने सबको घूमने के लिए तो कह दिया, लेकिन अब क्या बहाना करूं कि मुझे और भाभी को घर पर ही रहना पड़े। मैंने भाभी को अपने प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। जब सब लोग तैयार हो गए तो मैंने पापा से कहा कि पापा एक लोग को यहीं घर पर रुकने दो, क्योंकि अगर सब लोग चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा। तो पापा बोले, ठीक है तुम रुक जाओ। तभी भाभी बोली, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इस प्रकार मेरा प्लान कामयाब हो गया। फिर सब लोग चले गए, मैं और भाभी अकेले घर पर रुक गए। मैंने कहा, वाह भाभी क्या बहाना किया है। तो भाभी बोली, अगर बहाना नहीं करती तो वह सब करने का मौका कहाँ मिलता। मैंने कहा, तो फिर चले। भाभी बोली, हाँ अब बस मजे करना है। फिर मैंने और भाभी ने मिलकर खूब एंजॉय किया और भाभी और मैं एक दिन में 3 से 4 बार मैच का आनंद लिया। फिर हम लोग ये काम लगभग 2 महीने तक करते रहे, जब तक कि भाभी ने खुशखबरी नहीं सुना दी। फिर एक दिन भाभी ने बताया कि देवर जी घर में खुशियाँ आने वाली है और इसका श्रेय आपको जाता है। अब तो पूरे घर में खुशियाँ छा गई और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।